गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 6 की पाठ्य पुस्तक अनुगुंज के फर्स्ट चैप्टर मेरी भी आभा है इसमें का अध्ययन करेंगे। कविता का अध्ययन करने से पूर्व इसके लेखक नागार्जुन के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी बिहार में हुआ। वे हिंदी और मैथिली के लेखक और कवि थे। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन और मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। 1936 में वे श्रीलंका चले गए और वहीं बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। नागार्जुन फक्कड़ और घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे। इनकी कविता में धारदार व्यंग मिलता है। पत्रहीन नग्नगाक्ष पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अब कविता को देखते हैं। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे, यह जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। नए गगन में नया सूर्य, नए युग का नया प्रकाश। आभा, आभा का अर्थ होता है चमक। सपनों ने सहलाया मतलब सुंदर फूलों का खिलना या फिर कल्पना करना। प्राणों ने नहलाया, इसका अर्थ होता है तन मन की शक्ति से सींचा। इस कविता में कवि कह रहे हैं कि यह प्रकृति इतनी जो चमक रही है, यह जो देश प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, इसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मेरा भी थोड़ा बहुत योगदान है। अब हम लोग इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। इस कविता में कवि कह रहे हैं कि स्वच्छ आकाश में जो नया सूर्य चमक रहा है और उसके निकलने से विशाल भूखंड अर्थात पृथ्वी जो दमक रही है, इसमें क्या है, मेरा भी योगदान है। इस धरती पर भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे अर्थात इतने जो सुंदर मनमोहक फूल खिले हैं, इसमें क्या है, इसमें उनका भी योगदान है। वो कह रहे हैं, उनका कहना का अर्थ है कि मैं मानता हूँ कि यह सब कुछ सिर्फ मेरे कारण से नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ मेरा ही परिश्रम नहीं है, इसमें क्या है, उस परम सत्ता का भी योगदान है और अदृश्य शक्ति का योगदान है। किंतु क्या है, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ वही सत्ता काम कर रही है, इसमें कहीं न कहीं मेरा भी योगदान है। ये मेरे भी परिश्रम, मेरे भी इच्छा शक्ति और मेरे भी क्या है, कठिन परिश्रम का परिणाम है। तो कवि का मानना है कि यह जो पृथ्वी पर जो सुंदर सुंदर फूल खिले हैं और जो हरियाली छाई हुई है, जो सुख शांति का वातावरण है, इसमें क्या है, कवि का भी योगदान है।